शानदार हॉस्पिटल भूरिया परिवार ने शुभारंभ किया है। मैं इस अवसर पर भूरिया परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह भूरिया हॉस्पिटल अलीराजपुर का सारी सुविधाओं के साथ लैस होकर अलीराजपुर की गरीब जनता की सेवा होगी। मैं पुनः भूरिया परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आयुष्मान कार्ड को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे आयुष्मान कार्ड की व्यवस्थाओं को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में चिन्हित जो हॉस्पिटल है, अस्पताल है, उसमें जो हमारे भाई बहन हैं जिनका आयुष्मान भारत का कार्ड बना है, उनको 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क कराने की योजना है। और मुझे लगता है कि अगर भूरिया परिवार भी अगर उस योजना का लाभ हॉस्पिटल में गरीब लोगों को दिलाना चाहता है, तो उसमें मेरी पूरी मदद होगी। मैं पुनः भूरिया परिवार को बहुत बहुत बधाई। तो परेशानी तो हमको उठाना पड़ेगा ना, लोकल के लोगों को उठाना पड़ेगा। आज देखो रतलाम, देखो आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना आगे है। आज दाहोद देखो आप, दाहोद में हर व्यक्ति दाहोद में स्वास्थ्य विभाग का इलाज कर लेने के लिए। आज बड़वानी देखो, हमारे सामने उदाहरण, बड़वानी में कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल आ रहे, बताओ। क्या अलीराजपुर में नहीं आ सकते? क्या आ सकते, लेकिन माहौल तैयार करना पड़ेगा, लोगों को मदद करना पड़ेगा। आज हमारे प्रकाश भूरिया जी ने मेहनत कोशिश की है। ये चाहता तो दाहोद जाके भी काम कर सकता था, ये चाहता था तो इंदौर में भी जा सकता था, ये चाहता बड़वानी भी जा सकता था, लेकिन अलीराजपुर जैसे जिले में अगर प्रयास किया तो सोच है, विचार है कि गरीब व्यक्ति की सेवा मदद यह हो जाए। इसलिए यह हॉस्पिटल भूरिया परिवार ने खोला है। मैं इस अवसर पर भूरिया परिवार को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और मेरी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। नारायण अरोड़ा जी, पार्षद समृद्ध भाई, जनपद अध्यक्ष जी, रितु भाई, दीपक जी, जयपाल जी, राकेश जी, रिंकेश जी, गोविंदा जी, और इस हॉस्पिटल शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित भाइयों बहनों और भूरिया परिवार और डॉक्टर्स। अलीराजपुर शहर में हॉस्पिटल की बहुत आवश्यकता थी, लेकिन गरीब लोगों के, दुखी बीमार जो भाई बहन होते हैं, उनकी सेवा के लिए हॉस्पिटल खुला है। मैं अलीराजपुर के समस्त भाइयों बहनों से निवेदन भी करना चाहता हूं, अलीराजपुर जिले में सेवा के क्षेत्र में, हॉस्पिटल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कई बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल खोलना चाहते हैं, कॉलेज खोलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ का जो माहौल है उसको सबसे पहले सुधारने की आवश्यकता है। आप और हम सब जानते हैं कि जब हॉस्पिटल में बीमार व्यक्ति आएगा, ये बात सही है, डॉक्टर अपना प्रयास खूब करता है। कोई व्यक्ति चाहता है क्या अपने हाथ से किसी की मृत्यु को चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी भगवान के सामने किसी की चलती नहीं है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अलीराजपुर हमारा है, लेकिन हमारे यहां डॉक्टर नहीं, सारे डॉक्टर यहां से ट्रांसफर करा के डर के हमारे चले जाते। फिर हम सुविधा मांगते हैं कि सुविधा होना चाहिए, डॉक्टर है, डॉक्टर का सम्मान नहीं करोगे, डॉक्टर का महत्व नहीं समझोगे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में भूरिया परिवार ने यहां पर अच्छा हॉस्पिटल सर्व सुविधा युक्त संचालित करने का तय किया है। अगर आप मदद करेंगे तो आने वाले समय में और अच्छे हॉस्पिटल अलीराजपुर में आ सकते हैं, जिससे हमारे अलीराजपुर के पीड़ित गरीब लोगों को ठीक से लोकल में इलाज मिल जाएगा। मैंने एक दिन डॉक्टर से बात करी, सिविल हॉस्पिटल में था। एक दिन मेरे छोटे भाई की वाइफ की डिलीवरी का प्रकरण अलीराजपुर में भेजा, तो डॉक्टर ने कहा, बोले भैया हम चाहते हैं कि हम यही डिलीवरी करवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा आप करिए। हम संदेश देना चाहते हैं कि मंत्री जी के परिवार के लोग यहां डिलीवरी कराते हैं,
लेकिन यहाँ के लोगों को विश्वास ही नहीं होता, यहाँ इलाज भी अच्छा होता। आपने देखा कोरोना के समय इतना शानदार अलीराजपुर जिले के हॉस्पिटल का हमारे डॉक्टर्स, प्रशासन के लोग, प्राइवेट हॉस्पिटल को बहुत अच्छी सेवा दी। लेकिन विश्वास तो करना पड़ेगा। घटना कभी कभी घटती है राजपुर के लिए, ठीक है नहीं? और कभी कभी कंडीशन ऐसी बन जाती है कि मरीज के परिवार वाले पहले के तो बोले भैया मरे तो ठीक ना, जिए तो बोले यहीं इलाज करो, तो डॉक्टर की तो मजबूरी हो जाती, रेफर करने के बाद भी नहीं ले जाते हैं राजपुर से। ये भी देखा हमने। उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उस चीज को हमको समझना पड़ेगा। अलीराजपुर को स्वास्थ्य क्षेत्र में हमको अच्छा बनाना है और गरीब लोगों को लाभ मिले, तो हमको धैर्य भी रखना पड़ेगा, डॉक्टर को मदद भी करना पड़ेगी, और कोई गलती होती तो बातचीत भी करना चाहिए। उसके लिए कानून है, कानून अपना काम करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम सब लोगों को सहयोग करने की बहुत आवश्यकता है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र, चाहे शिक्षा का क्षेत्र, चाहे विकास का। अभी तो मैं देखता हूं अभी हमारे बड़े बड़े बिल्डिंग है, अभी जनपद भवन बन रहे 7-7 करोड़ रुपए के, लेकिन कुछ ऐसे लोग आए सरकारी जमीन पे बना रहे। सरकारी जमीन पे भी नहीं बनना चाहिए, क्या बात होती बताइए? आंदोलन करे, धरने, ये तरीका ठीक है क्या? आज अगर स्वास्थ्य का बड़ा हॉस्पिटल बनाना तो जमीन तो चाहिएगी, अगर कॉलेज बनाना तो जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, अगर किसी बढ़िया बिल्डिंग को बनाना है, सुविधा का विस्तार करना तो जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग, स्वार्थी लोग खड़े हो जाते हैं, और उसके कारण कहीं ना कहीं अलीराजपुर में विकास करने में कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें आती है। अभी भाबरा अलीराजपुर का जो सड़क है, कब से सेंशन है दादा? 4 साल हो गए। 4 लेन सड़क सेंशन है, लेकिन लोग समझते ही नहीं। सड़क यहां नहीं बनना चाहिए। अरे सड़क बनेगी भाई तो विकास होगा, सड़क होगी तो सड़क के किनारे दुकानें चलेंगी, व्यापार बढ़ेगा, जमीन की कीमत बढ़ेगी। छोटे छोटे मामले में भी कई लोग खड़े हो जाते हैं और आखिरी में उसका कोई परिणाम नहीं। हम जब जांच करते कि क्या हुआ, बस पैसे लेके ना समझौता कर लिया। ये क्या तरीका है बताओ? और इसलिए मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हमको विकास के क्षेत्र में, विकास की योजना लाने में बड़ी दिक्कत आती है। लोग, बाहर के लोग इन्वेस्ट करने में डरते हैं। ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा शहर अलीराजपुर जिले में, माहौल अच्छा होना चाहिए। आप बताओ, हॉस्पिटल इंदौर में, सिविल हॉस्पिटल में, एमओआई में, मेडिकल कॉलेज में मृत्यु नहीं होती क्या? घटना नहीं घटती क्या? बताओ, घटना घटती है, लेकिन क्या अलीराजपुर में जैसा करते वैसा करते क्या वहां के लोग? कोई अगर घटना घटती है तो प्रशासन है, जांच एजेंसियां है, जांच होती है, और गलती करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो मेरा इतना ही निवेदन है कि अगर किसी भी सुविधा का अगर विस्तार करना और बढ़ावा देना, तो हम सबको सबसे पहले सहयोग करना पड़ेगा और अपने भाभरा का नाम रोशन करें। जिस प्रकार चंद्रशेखर आजाद जी ने भी भाभरा का नाम रोशन किया है, ये दूसरे चंद्रशेखर आजाद विकास के क्षेत्र में बने, मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में बने, इसी आशा विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दादा साहब के द्वारा। अब समय न गंवाते हुए सीधे भाजपा उसके बाद में कैबिनेट मंत्री महोदय का स्वागत महेश धुरिया सरपंच श्री रिंगोल करेंगे। 5 रुपए किलो कम हो गया, माल ही नहीं बिका। सब किसान कृष्णा माल ही नहीं बिका। एक कृष्णा। आज हमने एक भूरिया हॉस्पिटल के नाम से बसंत पंचमी के दिन जो हमारे हॉस्पिटल का एक इनॉग्रेशन हुआ है, आज अच्छा दिन हमने सोचा कि आज बसंत पंचमी है और प्रकृति जैसे अपना एक नियम चेंज करते हुए से हमने भी एक नई सौगात देने की कोशिश करी है अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट को, जिसमें हमारी सोच केवल यही है कि अपने जो लोग हैं हम भी
एक छोटे से गांव से आते हैं, हमको भी पता है कि कैसी एक दिक्कत होती है किसी गांव से एक शहर में जाके इलाज कराना। जो कोई अगर डॉक्टर वहाँ किस डॉक्टर से मिलना है, क्या इलाज कराना है, क्या जांचें कराना है, उनको अपने जो अनपढ़ जो लोग हैं, जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको पता नहीं चलता, जिनको रेफर कर देते हैं, कुछ होता है। उस कारण उस सोच को हमने रखते हुए कि अपना एक अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, जिनकी भाषा भी हम समझ सकते हैं, ताकि हम लोग उनको अच्छे से गाइड करें, जितना हमसे हैंडल हो सकता है, जितना हम इनको ट्रीटमेंट बेहतर से बेहतर दे सकते हैं, वो कोशिश हम करने जा रहे हैं। इसमें हमको सभी सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनीति से जो लोग आते हैं, सभी का हमको सहयोग चाहिए और हम अच्छे से एक सेवा देना चाहते हैं। हमारी बस यही सोच है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, वो आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं ले पाते, तो लेकर आप क्या कहना चाहिए? क्या भूरिया हॉस्पिटल में रहेगा वो सुविधा? हाँ, आपने सही सवाल किया है। हम भी यही सोच रहे हैं कि जैसे हमने जो अभी 22 बेड का जो हॉस्पिटल के लिए जो लिया है हमने परमिशन, उसके बाद में जो हमने यहाँ सुविधा जो रखी है, जैसे लैब हो गई, एक्सरे हो गया, ईसीजी हो गई, इमरजेंसी वार्ड हो गया, आईसीयू रखा है हमने, ओटी रखा है हमने, लेबर रूम रखा है, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड, सारी सुविधा और सोनोग्राफी भी 24 घंटे यहाँ पे हमने रखी है। अगर मरीज जैसे अच्छे जो आते हैं, अगर हमको पेशेंट बढ़ रहे ऐसा लगता है और आयुष्मान के उसके हिसाब से आते हैं, तो हम कोशिश ये करेंगे कि आगे जाके हम आयुष्मान के लिए हम परमिशन के लिए हम अप्लाई करेंगे। अगर हमको परमिशन मिलती है तो हम तत्पर है कि हम सेवा करने के लिए, जो आयुष्मान मिल जाए तो हम आयुष्मान में करने के लिए रेडी है। हमको उनके प्रशासन से भी और अपने जो राजनीति से भी हमको उनसे भी सहयोग चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमको आयुष्मान मिले, हम अप्लाई करेंगे और आपके माध्यम से अगर ये बात सुने प्रशासन और ये चीज़ें हमको हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि आयुष्मान मिल जाए और हम आयुष्मान में इलाज भी करना चाहते हैं। हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं? हमारे पास इमरजेंसी वार्ड है, आईसीयू है, एनआईसीयू है, लैब भी है हमारे पास, और साथ में हमारे पास जनरल वार्ड भी है और डॉक्टर्स भी हमारे पास 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। ऑपरेशन थिएटर भी है हमारे पास। सारे विभाग के विशेषज्ञ हैं और हमारी टीम यहाँ के काम करने के लिए हमेशा उत्पर रहेगी। आपका नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर गरिमा चौहान है, एमडी मेडिसिन। थैंक यू। जी, बहुत अच्छी शुरुआत है ये अलीराजपुर जैसा अंचल की। जो यहाँ की प्राथमिकता होना चाहिए, वो जिला हॉस्पिटल कहीं ना कहीं पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रहा है। इसी कड़ी में आज जो भूरिया हॉस्पिटल जिला अलीराजपुर में खुला है, इससे लोगों की काफ़ी अपेक्षाएं हैं। हम सबसे पहले तो सभी भूरिया परिवार को शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि निरंतर ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी सुविधाएं मिले, अच्छी क्वालिटी की सुविधाएं दें, सोनोग्राफी, अन्य सुविधाएं, अन्य जो डॉक्टर्स हैं यहाँ के काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे ग्रामीण के भाइयों की सेवा करें। ये एक माध्यम होता है जिला हॉस्पिटल में हॉस्पिटल खोलना, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता यही होना चाहिए कि आज आदिवासी अंचल में अगर कोई हॉस्पिटल खुला है तो सबसे पहली प्राथमिकता है सेवा भाव की होना चाहिए। और हमें विश्वास है कि भूरिया हॉस्पिटल इस कड़ी में बिल्कुल इस आदिवासी अंचल की जो जनता है उस पर उनकी भावनाओं को समझकर उनकी सेवा करता रहे। सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में हॉस्पिटल प्राइवेट है और वहाँ पे आयुष्मान कार्ड की सुविधा नहीं मिल पाती, लेकर आप क्या कहते हैं? जी, बहुत अच्छी चीज़ बोली है। निरंतर हम भी देखते हैं, बहुत से पेशेंट के परिवारजन हमें भी कॉल करते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों से जो लोग गुजरात, दाहोद हो, बड़ौदा हो या अन्य जगह जब जाते हैं तो बहुत सी जगह उनको ये परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जहां आयुष्मान कार्ड उनका लागू नहीं हो पाता है। तो मैं भूरिया हॉस्पिटल से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे जो ज़रूरी आयुष्मान कार्ड धारी है उनको भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध करवाएं।